अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण जहां एक तरफ लॉकडाउन सरकार के द्वारा लगाया गया है, वहीं आपदा में लगे इस लॉकडाउन में निचले वर्ग के लोग जैसे कि रेहड़ी पटरी, दिहाड़ी मजदूर जो कि रोजाना कमाते और खाते हैं, उनका परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रोजगार की कमी के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही खराब है, जिसको देखते हुए संकट की इस घड़ी में श्याम प्रसाद मंडल मानव सेवा को सर्वोपरि मानकर एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आया। श्याम प्रसाद मंडल ने दिल्ली के बदरपुर में जरूरतमंद लोगों के लिए सूखा राशन वितरण करने के लिए अभियान चलाया है। इस अभियान में संस्था के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जागीर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, आलू और प्याज, सभी प्रकार के मसाले समेत अन्य सामान वितरित किया। श्याम प्रसाद मंडल के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जागीर ने बताया कि अभी हम 500 राशन किट बांट रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में हमने बना बनाया भोजन जरूरतमंद लोगों को तथा पलायन करते हुए प्रवासियों को वितरित किया था। बदरपुर के हरिनगर में सूखा राशन वितरित करने के दौरान प्रदीप गर्ग, राकेश, जीलव कुश, अजय नटिया, राधे श्याम गर्ग, अभिलेख कुमार, राम गोपाल शर्मा, संजय गर्ग, दुष्यंत प्रधान व सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बदरपुर विधानसभा में श्री श्याम प्रचार मंडल के द्वारा एक बार फिर लॉकडाउन की दूसरी लहर में ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण करने का अभियान चलाया गया है। तो हमारे साथ जो है जगदीश जी हैं, जो कि श्री श्याम प्रचार मंडल के अध्यक्ष हैं। तो सर, जैसे कि पिछली कोरोना का जब पहली लहर आई थी, उस समय आप लोगों ने बना बनाया भोजन लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। उसके बाद आपने जो है जो बदरपुर में जो वृद्धाश्रम है, वहाँ पे भी कंबल वितरण किए, बच्चों में किताबें बांटी, फल फ्रूट्स वगैरह बांटे, और अब आप सूखा राशन आज वितरण कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री श्याम। ये क्या कि जब भी आपदा आती है, हमारा मंडल कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। पिछली बार की कंडीशन थी कि हमने बना बनाया भोजन यहीं से बन के जाता था। आप लोग आए थे, हमने करीब 10-12 हज़ार पैकेट वितरण किए थे जी। इस बार कोरोना का माहौल थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो हमने सोचा कि बना बनाया जाना आना डिस्टेंसिंग का फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हमने इस बार तय किया कि सूखा राशन की हम किट बना के एक परिवार को एक किट देने का ये हमने फैसला किया मंडल ने। तो अभी फ़िलहाल हमें 500 किट का टारगेट है, यानी 500 लोगों को हम ये वितरण करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जिनके काम बंद हो गए, या कोई विधवा है, जो भी है, मतलब उनके कोई ये इसमें बंद हो गई है आना जाना कमाई का, तो फिलहाल हमारा टारगेट है जी 500 किट का। उसके बाद देखेंगे लॉकडाउन बढ़ता है या क्या होता है, मंडल बाद में फैसला करेगा। तो फिलहाल हमारा 500 किट इनको गरीबों को बांटने का तय है, जिसमें आज हमने करीब 150 किट बांट दिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के, और हमने 150 किट तो बांट दिए। बाकी कल 5 से 6 का हमारा डेली प्रोग्राम ये रहेगा। राशन किट में आप क्या क्या चीज़ लोगों को मतलब दे रहे हैं जो उनके घर में इस्तेमाल हो सकती है? देखिए, हम इसमें आटा दे रहे हैं, चावल, दाल, सारे मसाले, तेल है, और आपका नमक है, आलू है, प्याज है। ये ज़रूरतमंद जो डेली जो यूज़ होती है वो सामान हम दे रहे हैं। सर, जैसे कि देखा गया था कि सामाजिक कार्यों में आप लोग जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, आपके सभी सदस्य लोग मिलकर अपने सहयोग से जो गरीबों की मदद करते हैं। तो बच्चों को आप लोगों ने बीच में देखा गया था किताब बांटे, कंबल बांटे, तो और क्या क्या काम आपकी संस्था करती हुई आ रही है, और लॉकडाउन के दौरान और क्या क्या काम किए हैं राशन और खाना? अभी हमने क्या, देखिए, कई काम तो आपने बता दिए, कई काम आपको मैं बता दूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे साल में 2 बार कैंप लगाते हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स आते हैं एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से, और वो सबका ट्रीटमेंट इलाज वगैरह करते हैं। एक हमने 2 बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी किया है, रेड क्रॉस की टीम आती है, ब्लड का भी किया है। एक हमारी गौशाला है, हम उसमें गौशाला में हमारा मंडल तत्पर रहता है, गौ माताओं की सेवा करना, उनको चारा डालना, उनको जाना आना, जो भी है सेवा है डॉक्टरी, वो हमारा चलता रहता है। हमारी ये मेन टीम जो इधर आप देख रहे हैं, ये गौशाला की मेन टीम है, और हमारी संस्था इसमें लगी रहती है। पेड़ पौधे हमने लगाए, इसमें जो गड्ढा कॉलोनी वाला है उसमें हमने पेड़ लगाए। एनटीपीसी पार्क में जो सामने खाटू श्याम पार्क है, वो हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट करके उसका नामकरण खाटू श्याम पार्क करवाया, जो हो गया। पहले नारायण दत्त जी ने किया, अब
विदुर जी ने उसको बिल्कुल परमानेंट बोर्ड लगा दिया। तो ये हमारी संस्था कुछ ना कुछ करती रहती है, जैसे आपदाएं आती हैं कोई तकलीफ में, ये संस्था हमारी खड़ी रहती है। हमारा काम मेन मोटिव यही है। सर, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना महामारी की दूसरी लहर भी चल रही है, हालांकि अब जो कोरोना के मामले हैं दिल्ली में कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है खतरा बना हुआ है, खतरा समाप्त नहीं हुआ है। तो इसको लेके क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? संदेश देके यही है कि सब लोग अभी तो कोशिश करेंगे घर में रहें, अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर में रहें, तभी हम लोग इस लहर को काट पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि जो हमारे गरीब मजदूर लोग हैं जिनको रोज़गार छूट गया है, उनको ये सहायक सामग्री जो हमारी रसद सूखी सहायक सामग्री ये प्रॉपर पहुँचे और उन्हीं को फ़ायदा हो, जिससे गरीब लोगों को भूखा नहीं रहना पड़े। और ये श्याम प्रचार मंडल का पिछली साल भी योगदान रहा था, इस बार भी रहा। सभी प्रचार मंडल के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जय श्री श्याम। ऐसे आपदा के टाइम पे खाटू श्याम मंडल हर वक्त तत्पर तैयार है हर एक चीज़ के लिए। गरीब लोगों को राशन बांटना, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, किताब कॉपी हैं, गौशाला है, इस तरीके के काम करने के लिए खाटू श्याम प्रचार मंडल हर वक्त तैयार है। जय श्री श्याम। ये श्याम मंडल प्रचार खाली गरीबों का नहीं, पशु पक्षियों का भी दाना डालना, पशुओं को गौ माता को चारा डालना, इस श्याम मंडल हर आपदा के टाइम हर गरीब आदमी के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके जितने भी साथी हैं, जितने भी सब लगभग एक दूसरे के काम आने वाले, गरीबों की मदद करने वाले। जय श्री श्याम। सर, ये श्याम प्रचार मंडल हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए खड़ा रहता है। जैसे अब की आपने देखा होगा दूसरी लहर में जो किसी गरीब भाइयों का जो रोज़गार छूट गया, तो किसी कारण से वो अपना घर बार नहीं चला पा रहे हैं, तो उनके लिए सूखी सामग्री वितरण की जा रही है। पिछली बार भी हमने खाना बांटा था और जैसे भी है जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमेशा खड़ा रहता है श्याम मंडल। जय श्री श्याम। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो हमारे जगदीश प्रधान जी हैं श्याम प्रचार मंडल के, सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि जितने भी अच्छे काम होते हैं सबसे आगे हमारे जगदीश प्रधान जी रहते हैं। मैं मंडल की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ और वो सभी में तत्पर रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं प्रधान जी। और ये विपत्ति का टाइम है, विपत्ति का टाइम में जो बंदा आगे आता है, हर बंदे की मदद करने के लिए तो 24 घंटे तैयार रहते हैं हमारे प्रधान जी, इसीलिए मंडल उनकी तरफ से चल रहा है। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ये श्याम प्रचार मंडल अपना सब गरीबों के लिए हमेशा तैयार रहता है और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनमें हम राशन वितरण कर रहे हैं और ये सब हमारे प्रधान जी जगदीश जी की देख रेख में सब हो रहा है। आज जो सेवा आप लोगों के द्वारा की जा रही है ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे के तबके के लोग हैं उनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये भक्ति है, जो भाव है श्याम बाबा के प्रति, जो सबका लगाव है, जब भी मौका मिलता है सभी सहयोग करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा माल वितरण करते हैं गरीबों के लिए जब भी मौका मिलता है। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ये हमारा श्री श्याम प्रचार मंडल हर वर्ष गरीबों के लिए कुछ न कुछ करता है। जैसे हमारा रक्तदान शिविर हो गया, हमारा आई कैंप हो गया, ऐसे ही हम लोग समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो करने के लिए हम लोग कुछ न कुछ इस तरीके से सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जय श्री श्याम। श्री श्याम प्रचार मंडल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यह जो सेवा में लगा रहता है, बहुत तात्पर्य रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। धन्यवाद महेंद्र जी। श्री श्याम प्रचार मंडल के अध्यक्ष भाई जगदीश जी द्वारा जो ये काम किया गया कि इससे पहली साल भी इन्होंने बॉर्डर पे काम किया था और सारे प्रचार मंडल के इनके जो साथी हैं और संस्था के सभी मिलकर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि ये बदरपुर विधानसभा में महेंद्र जी सबसे बड़ी संस्था है जो भगवान का नाम लेती है। और एक मैं बात कहता हूँ, जो ये टीम है श्याम प्रचार मंडल की, ये ईमानदार है, निस्वार्थ है और समाज हित कार्य करने के लिए सदा रहती है, क्योंकि ये हम सोच भी नहीं सके थे अब की बार ये मुद्दा आएगा। मैंने व्हाट्सअप निकाला, देखा उसमें जगदीश जी और लव कुश इन्होंने भाई साहब प्रतीक गर्व भैया ने, तो मैं देखा ये पड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने फिर हमें सूचना दी, भाई अपने बदरपुर के जितने भी गरीब भाई, पैसे वाले तो सब हैं, लेकिन जो जिनका कोई ना हो, गरीब हैं, उनके लिए आप लिस्ट बनाइए, हम उन्हें जो
प्रोटोकॉल है भैया, नियम अनुसार उस आधार पे हम उन्हें देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई और आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ओंकार मीडिया का। महेंद्र जी, आप सदा सहयोग में खड़े रहते हो और आपके संपादक जो आशु जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आप भी सब ऐसी विपदा घड़ी में सदा खड़े रहते हो, ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हो। इसके लिए मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा, हे भगवान हमारे सभी राजनीतिक को, देशवासियों को, सबको खुशी रखें और हमारे सरकार को सद्बुद्धि दें, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। सर, आप सभी के सहयोग से जो है जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध हो पाया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बोलो श्री खाटू नरेश की जय। ये श्याम बाबा के आशीर्वाद से सब हो रहा है। ये लोग जो है सब धर्मात्मा लोग हैं। अगर ऐसे ही लोग पूरे इलाके में, हर इलाके में रहेंगे तो कोई हमारी नगरी में कोई भूखा नहीं सोएगा। इनका यही मेन तात्पर्य है कि हमारे इलाके में कोई लोग भूखा ना सोए, इसलिए राशन वितरण कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है इनकी, बहुत अच्छा लगा हमें। इनकी सेवा करने में, गरीब आदमियों की सेवा करने में सबसे ज़्यादा भलाई है। तो श्री श्याम प्रचार मंडल के द्वारा जो है कोरोना की पहली लहर के बाद अब दूसरी लहर में भी जो है ज़रूरतमंद लोगों की, जो गरीबी रेखा से नीचे के तबके के लोग हैं, जो दिल्ली में दूसरी लहर के बाद जो लॉकडाउन लगा है उसके बाद जो स्थिति दिल्ली की ख़राब हुई है, लोगों दिहाड़ी मजदूरों की ख़राब हुई है, रेडी पटरी वालों की ख़राब हुई है, उन गरीब लोगों के लिए एक सराहनीय कदम इनके द्वारा उठाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पूरा राशन जो एक घर में इस्तेमाल होता है लगभग पूरे परिवार के लिए, जिसमें आटा भी है, चावल भी है, दाल भी है, सरसों का तेल भी है, यहाँ तक कि सब्जियों में आलू और प्याज भी है, ये उपलब्ध कराया जा रहा है।